आज इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप आज इस आराधना में सहभागी हुए हैं। यह आपकी नहीं परंतु इससे बढ़कर परमेश्वर की इच्छा है कि आज आप उसकी आवाज को सुने, उसके वचनों को सुने, जीवन में परिपूर्णता और आनंद का एहसास करें और यह सीख सकें परमेश्वर के वचनों से इस आराधना के अंतर्गत कि हम आनंद का, परिपूर्णता का, संतोष से भरा जीवन कैसे जिएंगे। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं, गीतों को सुनेंगे, गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की उपासना करेंगे, अपने हृदय की भेंटों को चढ़ाएंगे और उसके साथ साथ परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातचीत करेंगे और उसके प्रेम पर जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे सामने जो चित्र प्रकट हुआ उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और परमेश्वर की आशीषों के लिए उसे धन्यवाद देंगे। तो आइए हम आज की इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में सहभागी होते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पहले हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति के लिए निवेदन करेंगे। हम सब अपना सिर झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि तेरे अनुग्रह से हम सभी तेरी आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संपूर्ण आराधना पर तेरी आशीष चाहते हैं। हमारा गीतों का गाया जाना तुझे ग्रहण योग्य हो सके। जो भी वचन का प्रचार किया जाता है उस प्रचार के द्वारा हम सभी के जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। तेरी मेज में जब हम शामिल हों तो आत्म मूल्यांकन करने वाले हो सके। हम जब दें तो बड़े उदारता के साथ हम देने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना पर और यहाँ पे उपस्थित सभी पर तेरी आशीष को मांगते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। तो बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम गीत और कोरस गा लेंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने
बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। पापों में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हमदो सना हम गाते हैं, हमदो सना हम गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। जीवन में हम सभी आनंदित होकर रहना चाहते हैं। अक्सर हम लोग आनंद को परिस्थितियों, लोगों, उपलब्धियों और भौतिक वस्तुओं से जोड़ते हैं, क्योंकि अपने जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई आनंदित और उन्मादित रहना चाहता है। आनंद को विशेष उत्सवों से जोड़ा जाता है। जन्मदिन का अवसर हो या कोई भी किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य हो या शासकीय अवकाश हो या कोई उत्सव हो, शादी का जश्न हो, विशेष कार्यक्रम हो, खेल हो या फिर हमारी उपलब्धियां हो, जैसे कोई डिग्री प्राप्त करना, अवार्ड प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना। आनंद को छुट्टियों के दिनों से भी जोड़ा जा सकता है। छुट्टियां मनाना, अपने प्रियों के साथ समय बिताना, कुछ के लिए अपना मनपसंद भोजन करना, कुछ के लिए नशा इत्यादि करना आनंद की बात हो जाती है। घर में मनपसंद वस्तुएं आ जाती हैं,
नई कोई कार या वाहन उपलब्ध हो जाता है, तो इन सब बातों से आनंद को जोड़ा जाता है। बाइबल में फिलिपियों की पुस्तक का प्रमुख विषय आनंद है। इस पत्र में, जिसको एक पुस्तक के रूप में माना जाता है, कहा गया है आनंदित रहो, और यह शब्द 16 बार आया है। फिलिपियों की पुस्तक के 4 अध्याय की 4 आयत से 7वीं आयतों में पौलुस प्रेरित लिखता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिख रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, जो मनुष्यों की समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पौलुस ने जो आनंद प्राप्त किया था वह परिस्थितियों या लोगों पर आधारित नहीं था। वह एक ऐसा आनंद था जो कभी मिटने वाला नहीं था, ऐसा आनंद जो पीड़ा में भी बना रहता है, ऐसा आनंद जो विछोह में भी बना रहता है, ऐसा आनंद जो आनंद का राजकुमार, जिसे प्रभु यीशु मसीह कहा गया है, हमें देता है। जीवन में दुखी या निराश होना सामान्य सी बात हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर हम निराश हो जाते हैं। जब जीवन में शून्यता आ जाती है, कई लोग डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं। कई बार दबाव को सहन न कर पाने के कारण कितने लोग अपने जीवन को समाप्त कर लेने की बात भी सोच लेते हैं। यह बात निश्चित है कि यदि हमारा आनंद लोगों पर या परिस्थितियों पर या भौतिक वस्तुओं पर या धन पर आधारित होगा तो हम निश्चित निराश होंगे। परंतु पौलुस ने सीखा था कि सच्चा आनंद उसे प्रभु में मिलता है। यह आनंद इस बात को जानने में है कि हमारा परमेश्वर जीवता है, उस परमेश्वर ने हमको रचा है, उस परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, उस परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य हमारे जीवन में है, उस परमेश्वर ने हमको क्षमा किया है, उस परमेश्वर ने हमें उद्धार का उपहार दिया है। इस बात को समझ लेना ही वास्तविक आनंद की, स्थायी आनंद की बात होती है कि हमारे जीवन में यदि हमारा संबंध सच्चे और जीवते परमेश्वर से है तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। जीवन के उस पार हम सबों के लिए, सारी मानव जाति के लिए, जो उस परमेश्वर को स्वीकार करते हैं उनके लिए अनंत जीवन की निश्चितता है। एक और संसार है जो इस जीवन और इस संसार से और कहीं अधिक हमारी कल्पना से भी बड़ा है। जब पौलुस इन बातों को लिख रहा था तब वह अपने जीवन के किन्हीं पर्वत शिखरों पर नहीं था, वह राज सिंहासन पर नहीं था, वह किसी उन्मादपूर्ण स्थिति में नहीं था। हम देखते हैं कि इन बातों को लिखते समय 4 प्रमुख नकारात्मक परिस्थितियों में वह जी रहा था। वह बूढ़ा हो चला था, वह बंदी गृह में था, वह संघर्षों से गुजर रहा था, वह मानसिक पीड़ा से, शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा था। इस समय मानो जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति में पौलुस था। फिलिपियों की पत्री के पहले अध्याय की 23वीं आयत में पौलुस लिखता है, मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। पौलुस कैद खाने में पड़ा था, अकेलेपन का सामना कर रहा था, उस पर गलत आरोप लगाए गए थे, उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जो नकारात्मक थे, जो उसको जलाने के लिए, जो उसके क्लेश को बढ़ाने के लिए यहां तक कि प्रचार भी कर रहे थे। पौलुस के सामने अनिश्चित भविष्य था। उसे नहीं मालूम था कि कब उसको कैसी सजा मिल जाएगी, यहां तक कि कब उसे मृत्युदंड मिल जाएगा, जीवन किस समय समाप्त हो जाएगा। पर उसके दर्द की झलक उसकी लेखनी में, उसके व्यवहार में, उसकी मानसिकता में, उसके चिंतन में, उसकी योजना में कहीं प्रकट नहीं होती। अपने जीवन के अंतिम पहर में
इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद बिना मसीह के जीवन जीने और उसके बाद मसीहियत का जीवन जीते हुए सताव की पीड़ा अनुभव करते हुए स्वर्ग का अनुभव करने के बाद वह अनुभव जब वह स्वर्ग तक उठा लिया गया था, इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद पौलुस लिखता है, जो आज भी हमारे पास मौजूद है उसकी लेखनी में, आज के संदेश में फिलिपियों के इस पत्र और पौलुस के जीवन से जुड़ी 4 बातों को हम देखेंगे जो हमें आनंद का जीवन प्राप्त करने में, आनंद का जीवन देने में सहायक होंगी। इस विषय में पहली बात है कि हमें सीखना है कि जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते। फिलिपियों के 3 अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, मैं एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। यह हमारा निर्णय नहीं होता कि हम किस परिवार में पैदा होंगे। हम नहीं जानते कि हमारा चेहरा कैसा होगा, हमारा कद कितना होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, यह निर्णय भी हमारा नहीं होता। इसी के साथ यह बात कि हमारा अतीत हम बदल नहीं सकते। जो बीत गया सो बीत गया, जो गुजर गया उसको हम पुनः खोल नहीं सकते, उसमें हम पुनः जा नहीं सकते। और इसीलिए सबोपदेशक की पुस्तक के पहले अध्याय की 5वीं से 7वीं आयतों में लिखा हुआ है, सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा में वेग से चला जाता है, अर्थात इसको हम बदल नहीं सकते। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूम जाती है, वह घूमती है और बहती रहती है, अपने चक्रों में लौट आती है। हम उसे भी नहीं बदल सकते, जैसा हम सब जानते हैं। इस पुस्तक का लेखक राजा सुलेमान लिखता है कि जो कुछ घटित होता है संसार में, चाहे सूर्य का उदय होना, चाहे वायु का वेग से चलना, किस दिशा में चलना, इन सब बातों पर हमारा कोई वश नहीं चलता। इसलिए पौलुस कहता है कि हमें अतीत की बातों को छोड़कर निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। कितनी बार ऐसी बातों से हम दुखी हो जाते हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता, जिन पर हमारी पसंद या नापसंद या हमारे निर्णय का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अतीत के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, अतीत में हम जा नहीं सकते। ये बातें हमारी सामर्थ्य से और हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। पहले इतिहास की पुस्तक के 4 अध्याय की 9वीं और 10वीं आयतों में याबेस नाम के व्यक्ति का वर्णन हम पाते हैं। लिखा हुआ है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा, लिखा हुआ है, परमेश्वर ने वह सब उसे दे दिया। याबेस शब्द का मूल इब्रानी भाषा का जो अर्थ होता है वो पीड़ा या दर्द या कष्ट होता है। हमें अपने जीवन में इस बात को स्वीकार करना चाहिए और उस मुकाम से आगे बढ़ जाना चाहिए कि यह हमारे जीवन, हमारे आसपास के लोग, हमारी परिस्थितियां, ये सब बातें सिद्ध और परिपूर्ण इस संसार में नहीं होंगी। जरूरी नहीं कि इस जीवन में हमें सभी लोगों से न्याय मिले। इसलिए हमें सीखना है कि जीवन में बहुत सी बातें हमारे साथ ऐसी होती हैं, बहुत सी स्थितियां हमारे साथ होती हैं, बहुत से लोग हमें मिलते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। दूसरी बात यह कि जीवन में ऐसी बातें जिनमें हम परिवर्तन ला सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करना है। पौलुस फिलिपियों की पुस्तक के 3 अध्याय की 14वीं आयत में लिखता है कि वो निशाने की ओर चला जाता है ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
उससे पहले फिलिपियों के पत्र में दूसरे अध्याय की दूसरी आयत और उसके आगे की आयतों में वह कहता है, मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। पौलुस के जीवन में निरंतर एक गति है, एक प्रयास है। वह सही दिशा में बढ़ने का सतत प्रयास कर रहा है। अपने जीवन में हम परिस्थितियों को तो नहीं चुन सकते, परंतु प्रतिक्रियाओं को तो चुन सकते हैं। दूसरे के व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर सकते, पर स्वयं के व्यवहार पर तो काबू पा सकते हैं। मौसम पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, पर बारिश में छाता लेके जाने का निर्णय तो हम कर सकते हैं। मेरा कद ऊंचा है या मैं छोटा हूं, इस बात पर तो मेरा नियंत्रण नहीं है, पर जो शरीर परमेश्वर ने दिया है उसकी सही देखभाल तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि वह परमेश्वर का मंदिर है। फिलिपियों के पत्र के 4 अध्याय की 8वीं और 9वीं आयतों में पौलुस लिखता है, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। इस समय पौलुस कैद में है, पर उसने निर्णय लिया है कि मुझे परमेश्वर के लोगों को पत्र लिखना है, लोगों को मार्गदर्शन देना है, अगुओं को तैयार करना है। कैद में भी उसकी दौड़, उसका प्रयास निरंतर जारी है। वह वचन का प्रचार कर रहा है। उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा सतत होती जा रही है। फिलिपियों की पुस्तक के पहले अध्याय की 13वीं आयत में पौलुस कहता है, यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमारे स्वार्थ और हमारी समस्याओं पर नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की ओर होना चाहिए, दूसरों के हित की ओर होना चाहिए। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, मैं कैसे दूसरों का भला कर सकता हूं, कैसे मैं बुराई का बदला भलाई से दे सकता हूं। इसी संदर्भ में पौलुस तीसरी बात कहता है। दूसरी बात में वो कह रहा है कि हमें जो परिवर्तन लाना है, जो कार्य करना है, जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, उसके लिए सतत प्रयास करते जाना है। जिन बातों को हम बदल सकते हैं, उन बातों को बदलने के लिए हमको सतत सक्रिय रहना है। तीसरी बात पौलुस कह रहा है, जीवन में आनंदित और प्रसन्न और संतुष्ट रहना हमारे निर्णय की बात होती है। फिलिपियों की पत्री के या फिलिपियों के पुस्तक के 4 अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत में पौलुस लिखता है, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। पौलुस का ध्यान स्वयं के स्वार्थ पर नहीं था, परंतु दूसरों की ओर, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसका ध्यान लगा हुआ था। तीमुथियुस के पहले पत्र के 6वीं और 7वीं आयतों में वह लिखता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाएंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमको दी है। हम कैसे दिखते हैं, हमारा चेहरा कैसा है, हमारा नाम क्या है, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, अनंत के परिप्रेक्ष्य में ये बातें महत्वहीन हैं। सवाल यही है कि हम अपना अनंत कहां बिताना चाहेंगे। वेयर डू वी वॉन्ट टू स्पेंड अवर इटर्निटी। जीवन में सही निर्णय करने में और सही दिशा में जाने में ही आनंद है। और इसीलिए पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। यहोशू की पुस्तक के 24वें अध्याय की 15वीं आयत में यहोशू सब इस्राएलियों को एकत्रित करके कहता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे।
मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा की ही सेवा नित करूंगा। जीवन में आनंदित रहने के लिए जो एक और प्रमुख बात है वह यह है, जो चौथी बात है, कि जिन बातों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते वह प्रभु की शक्ति से, परमेश्वर की सामर्थ्य से परमेश्वर उन बातों में, उन परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, उसकी शिक्षाओं में, उसके जीवन के आश्चर्य कर्मों में यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। मरकुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 35वीं आयत से आगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटना का वर्णन है, लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही नाव पर चला गया, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी, और वह आप अर्थात यीशु पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने अर्थात चेलों ने उसे अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से, परमेश्वर की सामर्थ्य से परिस्थितियां बदल जाती हैं, आंधी तूफान थम जाते हैं। यही नहीं बल्कि लोगों के जीवन भी बदल जाते हैं, उनके हृदय बदल जाते हैं। बाइबल में वर्णन है कि लोगों से अन्यायपूर्ण तरीके से कर वसूली करने वाला जक्कई उदारतापूर्ण व्यक्ति बन गया। एक पापनी स्त्री थी, वो प्रभु की प्रचारिका बन गई। एक डाकू था जिसने जीवन के अंतिम क्षणों में परमेश्वर को पहचाना था, प्रभु को जाना था, वह स्वर्गलोक में प्रवेश कर गया। प्रभु यीशु की उपस्थिति से हमारी जिंदगी का अतीत बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया है, और आज भी चाहे हमारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, उसकी प्रतिज्ञा है कि वह उन्हें हिम की नाई श्वेत कर देगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा अनंत बदल जाता है, अनंत मृत्यु अनंत जीवन में बदल जाती है। फिलिपियों की पुस्तक के 4 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ हो। अब प्रश्न यह है कि क्या आप आनंदित हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह से वो आनंद और संतुष्टि प्राप्त की है? या फिर हो सकता है कि हमारे पास सब कुछ हो परंतु हमारी जिंदगी में वो आनंद ना हो सकता है कि हम इतने सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित हो गए हैं कि हमारा ध्यान हमारे स्वार्थों पर लगा हुआ हो। आज क्या आप निराश हैं अपने जीवन से, परिस्थितियों से, अपने आसपास के लोगों से, परिवेश से, अपने अतीत से? परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि यदि हम आनंदित रहना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दें, क्योंकि वह परिस्थितियों को बदलने वाला, हमारी जिंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है। उसमें वो परमेश्वरत्व है। अब यह हमारे निर्णय की बात है। अक्सर हम जीवन में समस्याओं पर ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान अतीत पर केंद्रित हो जाता है, हमारा ध्यान समस्याओं की ओर, कठिनाइयों की ओर, विषमताओं की ओर लग जाता है। परंतु परमेश्वर आज हम सभी से कह रहा है कि हम अपनी आंखें अपने अतीत से, अपनी समस्याओं से, निराश करने वाले लोगों से हटाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। परमेश्वर हमारी जिंदगी में महान कार्य करेगा और परमेश्वर हमारी जिंदगी से महान कार्य करेगा। हमारी जिंदगी में हम संतुष्टि का, आनंद का जीवन जी सकेंगे और हमारी जिंदगी से बहुत से लोग परमेश्वर के उस प्रकाश को देख सकेंगे और उस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे जो केवल और केवल परमेश्वर हमको देता है, हमारे हृदय में देता है, हमारी जिंदगियों में देता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति से, चाहे मृत्यु की छाया से, चाहे कैसी भी विषमता से, चाहे कैसे भी अन्याय से हम गुजर रहे हों, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद हमें प्राप्त होता है। यह उसका वचन है, यह उसकी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर इन वचनों से, इन प्रतिज्ञाओं से
आपको आनंद दे, शांति दे और जीवन में आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के आशीषित एवं प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि प्रभु की ब्यारी में हम शामिल हों। हम परमेश्वर के महानतम बलिदान को, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करेंगे। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है जो बहुतों की प्राणों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। जब कभी तुम एकत्रित होते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रभु की आशीष इस ब्यारी पर मांगे। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, आज की इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रभु भोज की विधि के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इस आराधना में, इस विधि में सम्मिलित हैं, आप प्रत्येक को आशीषित करें। इस ब्यारी पर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, केवल वे ही लोग इस विधि में सम्मिलित हों।
आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गालेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता, इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के व्यवस्था के लिए, जिसके माध्यम से हम वचन को सुन सकते हैं, गीतों को गा सकते हैं पिता, और आपकी आराधना में शामिल हो सकते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जैसे आपने पिछला सप्ताह हमारे लिए अच्छा रखा, आने वाले सप्ताह में आपकी दया और करुणा हम सबों पर बनी रहे। सारी चीज़ों में पिता आपकी आशीष हम सबों पर बनी रहे। सारी चीज़ों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और बिस्तरों पे हैं, उन पर आप बड़ी दया का हाथ बनाकर रखें और उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति एवं सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा लो बनी रहे। आमीन।